झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस तरीके से गांव में रहकर सरकार चला रहे हैं, वो अपने आप में कह सकते हैं कि मिसाल भी कायम कर रहा है। एक तरफ वो सरकार चला रहे हैं गांव में रहकर, दूसरी तरफ पुत्र धर्म निभा रहे हैं। पिता के श्राद्ध कर्म की एक एक जो क्रिया है उसको बखूबी निभा रहे हैं, पूरे आदिवासी परंपरागत तरीके से निभा रहे हैं, जिसमें उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी उनका साथ दे रही है और पूरा परिवार एक तरीके से एकजुट होते हुए दिशोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म की तैयारियों में लगा हो और सारी क्रियाओं को कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हेमंत सोरेन नेमरा में रहकर, अपने पैतृक गांव में रहकर जिस तरीके से सरकार चला रहा है, वो एक तरीके से एक अलग तरह का नज़ीर पेश कर रहा है। और बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस तरीके से छड़ी लेकर डंडा या छड़ी आप उसको जो भी कहिए, लेकिन छड़ी लेकर जिस तरीके से अपने गांव में निकल गए और गांव की पगडंडियों से होते हुए, खेत खलिहानों से होते हुए, पहाड़ों से होते हुए, नदियां और झरनों से होते हुए जिस तरीके से गांव के कोने कोने में, मतलब गली से लेके पगडंडियों तक उन्होंने कोने कोने का दौरा किया और गांव में जितने भी राहगीर उनको मिले, जितने भी लोग गांव के मिले, उन सब की समस्याओं को सुना। और जिसको कहते हैं कि ऑन द स्पॉट फैसला, तो समस्याओं को सुना भी और जो समस्याओं का समाधान हो सकता था, संबंधित जो अधिकारी थे उनको उसके संबंधित जानकारी भी दी, लोगों की समस्याओं को सुना भी। और एक तरीके से कह दे कि ये जन समस्याओं को सुनने का या लोगों के बीच जाने का एक अलग तरीके का मिसाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेश किया है, जो अमूमन ना तो हेमंत सोरेन का कभी देखने को मिला, ना इस तरीके से देखने को मिलता कि एक आम नागरिक के तरह जिस तरीके से मुख्यमंत्री गलियों में घूम रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं, नदियों और पहाड़ों में भी जा रहे हैं, ना कीचड़ की परवाह कर रहे हैं, ना पानी की परवाह कर रहे हैं, ना कंकड़ की परवाह कर रहे हैं, ना मौसम की परवाह कर रहे हैं, किसी चीज़ का एक तरीके से कहे तो जो खुद को एकदम बेपरवाह कर लिया है। और गांव की ठंडी हवाओं के बीच वो खेत खलिहानों का भी जायजा ले रहे हैं और जो किसान खेती करते हुए नज़र आ रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनको हो रही समस्याओं को भी सुन रहे हैं। जो गांव में निर्माणाधीन जो पुल पुलिया बन रहे हैं उनका भी वो निरीक्षण कर रहे हैं, उससे संबंधित जानकारी भी ले रहे हैं, अपडेट भी ले रहे हैं कि उनका किस तरीके से निर्माण किया जा रहा है, क्या अगर उसमें देरी हो रही है तो उस देरी के पीछे क्या है, किस तरीके की समस्या है। तो जिस तरीके का वीडियो मुख्यमंत्री का आया है, वो अपने आप में दिखाता है कि मुख्यमंत्री कितने संजीदा होकर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। और आप देखेंगे कि गांव के पगडंडियों से होते हुए, पहाड़ों से होते हुए वो आम जनता के बीच जा रहे हैं और आम जनता के बीच बैठ के उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। उनका समाधान करने की कोशिश अपने तौर पर मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जो पिछले कई दिनों से जारी है। लेकिन आज जिस तरीके से हाथ में डंडा लेके, हालांकि 15 अगस्त का समय आ रहा है जब उनकी तस्वीरें, जो कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हुई, उसमें कुछ कमेंट्स ऐसे आए जैसे उनको गांधी के रूप में दिखाया गया। तो बिल्कुल महात्मा गांधी के अंदाज में वो छड़ी पकड़े हुए हेमंत सोरेन नज़र में आए। उस पर कई लोगों ने अपने तौर पे प्रतिक्रियाएं भी दी और उनको कहा कि भाई वो गांधी की तरह, गांधी भी इस तरीके से ही पैदल मार्च किया करते थे, वो उस तरीके का मार्च हेमंत सोरेन को का देखने को मिला। दूसरी तरफ उनके घर में, नेमरा में जो उनका पैतृक आवास है, वहाँ पर उन्होंने एक तरीके से पूरी तौर पे जनता दरबार खोल दिया, आम जनता के लिए अपने घर को खोल दिया है। और हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने, शिबू सोरेन के प्रति शोक संवेदना जताने, चाहे वो आम नागरिक हो चाहे खास नागरिक, किसी के ऊपर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। एक आम नागरिक भी आ रहा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिल रहा है, कुछ खास लोग भी आए हैं। जो बुधवार को फिल्म निर्माता प्रकाश झा जो है वो मुख्यमंत्री से मिलने आए। इससे पहले हमने देखा कि मंगलवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उनसे मिलने आए थे। तो देश भर के तमाम बड़े शख्सियत आ रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के लिए, शिबू सोरेन के प्रति अपनी शोक संवेदना जताने के लिए। और माना जा रहा है कि जो 16 तारीख को श्राद्ध कर्म होगा, 15 और 16 तारीख को, उसमें देश के बड़े बड़े राजनीतिक बड़े बड़े शख्सियत आएंगे और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, यानी मोदी सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उस श्राद्ध क्रम में शामिल हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। और जिस तरीके से
सोरेन को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में हमने देखा कि अलग अलग हिस्सों के जिनके अगर कहें जो जिनकी आदिवासी राजनीति भी नहीं है, अब अखिलेश यादव आए, उनको आदिवासी वोट बैंक या आदिवासी राजनीति से उनका कोई सरोकार नहीं रहा, लेकिन शिबू सोरेन और मुलायम सिंह यादव के परिवार में जिस तरीके के रिश्ते रहे, आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिल रहे हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग राज्यों से खास शख्सियत भी हेमंत सोरेन से मिलने आ रहे हैं और आम आदमी भी मिलने के लिए हेमंत सोरेन से आ रहा है। और हेमंत सोरेन ने अपने घर को जिस तरीके से आम जनता के लिए खोल दिया है, वो भी एक तरीके से कहा जाए तो एक नज़ीर है कि मुख्यमंत्री ने बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी सुरक्षा ताम झाम के, हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री अपने आवास पर भी लोगों से मिल रहे हैं और जब वो गांव में निकल रहे हैं तो कोई उस तरीके का खास सुरक्षा इंतज़ाम नहीं देखा जाता है जो अमूमन एक मुख्यमंत्री के लिए होता है। और बहुत ही सादगी से वो लोगों से भी मिल रहे हैं और बहुत ही सादगी से एक आम जनता की तरफ सड़क पर निकल के, गांव की पगडंडियों में निकल के, गलियों में निकल के मिल रहे हैं। जो राहगीर उनको मिल रहे हैं उनकी समस्याओं को भी सुन रहे हैं और कई राहगीर उनको इस तरीके से देखकर अचंभित भी होते हुए नजर आए जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नदी पार करते हुए देखा कि पैदल चलते हुए मुख्यमंत्री नदी पार करे, तो कई राहगीर आश्चर्यचकित हुए कि किस तरीके से एक मुख्यमंत्री एक आम नागरिक की तरह नदी को पार करता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, गांव को घूम रहा है। तो जिस तरीके से हेमंत सोरेन की तस्वीरें आ रहे हैं, जिस तरीके से वीडियो आ रहे हैं, वो अपने आप में कह सकते हैं कि एक उदाहरण है और राज्य ही नहीं देश की राजनीति में भी एक उदाहरण है कि कैसे सादगी के साथ कोई मुख्यमंत्री, जबकि एक तरह से कहा जाए तो वो पितृशोक में भी है, लेकिन वो राजधर्म, एक पुत्र का धर्म और राजधर्म दोनों जिस तरीके से हेमंत सोरेन निभा रहे हैं वो अपने आप में एक मिसाल माना जाएगा। क्योंकि हमने देखा है कि देश के अलग अलग राजनीतिज्ञों को जब इस तरह की समस्या उनके परिवार में ही है, माता या पिता का निधन हुआ है, तो उस तरीके का उनका नहीं रहा है। कई ऐसे राजनीतिक रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से एक तरफ राजधर्म और दूसरी तरफ पुत्र धर्म वो निभाते नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं झारखंड के लिए और देश की राजनीति के लिए एक अच्छी मिसाल बनकर निकल के आ रहा है। तो हेमंत सोरेन जिस रूप में नजर आए, जिस तरीके से आम जनता से मिल रहे हैं, जिस तरीके से खास लोगों से मिल रहे हैं और आम और खास में किसी तरह का अंतर नहीं छोड़ा है और गांव के खलिहानों में जाकर, खेतों में जाकर जिस तरीके से आम जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार, जोहार।
रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।